रहे हैं एमडीपी न्यूज। जिस तरीके से लगातार आपको दिखाते रहे हैं सहरसा की पल पल की खबरें। आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक है और जानने की कोशिश करेंगे सर से आज बैठक का सर क्या उद्देश्य था। आज बैठक का उद्देश्य होता है संगठन को मजबूत करना। ये संगठन का बैठक था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो जनता के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है, नौजवानों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए जो काम कर रही है, जो उनकी मोदी के गारंटी का रथ चल रहा है, उस पे बातें चल रही थी। वो रथ हर जगह पहुंचे, गांव-गांव पहुंचे, हर पंचायत में पहुंचे, जन जन को उसका लाभ मिले। आयुष्मान कार्ड जो माननीय प्रधानमंत्री जी जनता को दे रहे हैं, और नीतीश कुमार जी जिसमें टांग अड़ाते हैं, रोड़ा अड़ाते हैं, नहीं होने देते हैं, ये तमाम जानकारियां दिया जा रहा है। और अगले चुनाव का भी चर्चा। आगामी सर मधेपुरा लोकसभा का चुनाव है और किस तरीके से देखते हैं, क्या कोई उम्मीदवार वगैरह आप लोग फिक्स कर रहे हैं? देखिए, मधेपुरा लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और 100% जीतेगी, बस यही। तो देख पा रहे हैं साफ साफ कहना है, नीरज कुमार बबलू जी पूर्व विधायक और मंत्री भी थे, उनका साफ साफ कहना है और मधेपुरा लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और आगे भी जीतेगी। इसी तरह की तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे। सहरसा से रंजन जस तमाम खबरें आपको दिखाते रहे हैं और आप तक पहुंचाते रहे हैं लगातार। जिस तरीके से बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव है, इसके नज़र देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई है सहरसा भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में। हमारे साथ पूर्व विधायक जी सुरेंद्र जी हैं, क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके की तैयारी आप लोगों की चल रही है? हम लोगों की तैयारी चल रही है जो कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, और जो हम लोगों का मिशन है जो 400 के पार, 400 से अधिक सीट हम लोगों को जीतना है। इसमें मधेपुरा भी एक है, मधेपुरा लोकसभा, इसलिए करके हम लोगों को यहाँ बीजेपी के पार्टी के उम्मीदवार होंगे और हम लोगों के बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। इसीलिए हम लोगों की बैठक चल रही है और हम लोग इसी के अनुरूप काम कर रहे हैं। जो गठबंधन है एनडीए का, उसमें आप लोगों ने मतलब तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पे होगा? हम लोग तो अपने जिला में न किए हैं, लेकिन अभी जो प्रदेश है, उसके बाद केंद्र है, ऊपर से जो हम लोगों का आदेश आएगा, जो कैंडिडेट आएगा, जो कमल का फूल लेकर के आएगा, हम लोग उसको जिताएंगे। क्या कोई कैंडिडेट अभी तक डिसाइड हो पाया या आगे अगले कुछ बैठकों में होगा वो? नहीं, अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ। जो ऊपर से ही जो हम लोगों का पार्टी में कोर कमेटी की बैठक होती है, संसदीय बोर्ड की बैठक होती है दिल्ली में, और वहीं से ही पार्टी का तय होता है। जो वहां से पार्टी का तय होगा, जो उम्मीदवार होगा उसको हम लोग जिताएंगे। हमारे साथ जो है पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी हैं, जानने की कोशिश कर लेते हैं किस तरीके से आप लोग की तैयारी चल रही है? अभी हम लोग पन्ना प्रमुख तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम लोग का सीधा सीधा मत है, हमारी पार्टी के केंद्रीय सेंट्रल कमेटी ने जो हम लोगों को निर्देश भेजा है कि प्रत्येक लोकसभा में 51% वोट हमें चाहिए, हर बूथ पर हमें 51% वोट चाहिए। जितने भी मुद्दे हैं सबों को धता बताते हुए मोदी जी ने 4 जातियों में लोगों को विभक्त किया। जिस प्रकार से बिहार में आप लोगों ने सुना होगा, जाति जनगणना फलना, तरह तरह के लोगों को बांटने का जो षड्यंत्र चल रहा है, वो सारे कुछ को समाप्त करते हुए मोदी जी ने युवा, महिला, किसान और गरीब 4 जातियों को के वर्गों में बांटा, और उसी आधार पर हम लोगों को काम करने का निर्देश है कि प्रत्येक लोकसभा में प्रत्येक बूथ पर हम लोग 51% मत हासिल करें। पहले तो सर एनडीए में जो था जेडीयू भी था, लेकिन अब वो हट चुकी है, तो क्या लगता है आप लोग को मतलब फायदा होगा या लॉस होगा सर? जिस एनडीए की आप बात कर रहे हैं, जदयू का जनाधार, आप अगर गांव घूमते हैं, आप जनता के बीच जाते हैं, तो आपको स्वतः पता चल जाएगा कि अब वो नीतीश कुमार के साथ नहीं है, क्योंकि उनकी छवि बिल्कुल ही जो पहले थी अब वो रही नहीं। जनता का विश्वास उनसे उठ गया। जिस लालू जी के विरोध पर बिहार में लोगों ने नीतीश जी को सत्ता की चाबी दी थी, आज उसी के गोद में जाकर नीतीश जी बैठ गए हैं। इसलिए वो जो मतदाता थे वो आज पछता रहे हैं। नीतीश जी के साथ जो भी लोग हैं वो सारे के सारे उनको छोड़कर चले जाएंगे, और आप अंततः देखेंगे कि लोकसभा चुनाव आते आते जदयू स्वतः खत्म हो जाएगी।
जेडीयू की रोज खबर चलती रहती है कि पार्टी के इतने विधायक टूट के इतने गिर गए। क्या लग रहा है कि विधानसभा से पहले सरकार गिर जाएगी और चुनाव होंगे? अभी जो दिख रहा है वो निश्चित रूप से एक खेल चल रहा है, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, राजद और जदयू का। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। हाँ बिल्कुल दे दिया है, लेकिन ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। राजद और जदयू में एक दोनों में आगे निकलने की होड़ लगी हुई है और राजद लालू जी की मंशा है कि उनका युवराज मुख्यमंत्री हो बिहार का, और वो तब होगा जब नीतीश जी को जो है सो कि इंडी गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा। इसी फेर में ये लोग लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी गोटी खेल रहे हैं, लेकिन जनता इन लोगों से उब चुकी है और जनता अपना फैसला देगी, भाजपा के पक्ष में देगी। का नाम सर? राजीव रंजन, पूर्व जिलाध्यक्ष। पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ये थे हमारे साथ राजीव रंजन जी। इसी तरह की तमाम खबरें दिखाते रहेंगे सहरसा से। रंजन जी देख रहे हैं एमडीपी न्यूज, जिस तरीके से सहरसा की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहे हम। आगामी लोकसभा की तैयारी शुरू हो चुकी है, सभी पार्टी शुरू कर चुकी है। इस टाइम हम जो खड़े हैं सहरसा भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में खड़े हैं। हमारे साथ सहरसा जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह जी है। जानने की कोशिश करते हैं हम आज की बैठक का सर क्या उद्देश्य था। देखिए, मुख्य उद्देश्य है आज की बैठक का कि नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है वह योजना कैसे जमीन पे पहुंचे, समाज में बैठे हुए अंतिम पौदान के व्यक्ति तक इस योजना का लाभ मिले। जो गरीब गुरुआ के लिए प्रधानमंत्री जी ने योजना लाया है, उसके लिए आज हम लोग बैठक करके अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक हम लोगों ने कहा कि मोदी जी की जो गारंटी वाली रथ जा रही है उस रथ का लाभ उठाइए। वहां ऑन स्पॉट आपको आयुष्मान, उजाला, आपको वहां अंत्योदय और वहां सुकन्या जैसी योजना और मुफ्त हेल्थ जैसी सुविधा उस रथ पर उपलब्ध है। इसकी लाभ लोगों तक पहुंचे, इसीलिए आज हम अपने कार्यकर्ताओं की विस्तृत से इसके बारे में जानकारी दी है। जिस तरीके से पहले एनडीए में जेडीयू की भी पार्टी थी, अब वो अलग हो चुकी है। आप लोगों से क्या लगता है इसमें बिहार में आने वाली 40 लोकसभा सीट पे आप लोगों को फायदा होने जा रहा है या कहीं लॉस होगा? देखिए, अभी आप हमारे बैठक में थे और आप लोगों ने देखा भी कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। इस परिवार के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर है और बूथ तक मेरा कार्यकर्ता है, इसलिए बिहार में एनडीए जदयू से कोई लेना देना नहीं है। 40 की 40 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगा। इसी के कड़ी में मधेपुरा लोकसभा पे भी भारी बहुमत से हम लोग जीत हासिल करेंगे। जिस तरीके से बिहार में आरजेडी और जेडीयू में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, कोई बोल रहा है नीतीश जी को जो है संयोजक बनाया जा रहा है इंडिया अलायंस में, कोई बोल रहा है इस्तीफा होने वाला है, सरकार गिरने वाली है, आरजेडी की सरकार बनने वाली है। और जिस तरीके से अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह का इस्तीफा हुआ, क्या लगता है इस तरीके से पार्टी टूटेगी धीरे धीरे? आपको ये लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल किसी को संयोजक बना सकता है? विगत दिन एनडीए इंडिया की बैठक हुई और लालू यादव के मुंह से बोली नहीं निकला। ममता बनर्जी और केजरीवाल साहब एक खड़के को संयोजक का नाम का प्रस्ताव रख दिया। अगर नीतीश कुमार के अगर संयोजक बनाना होता लालू यादव को तो उस बैठक में बोलते, लेकिन नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाना है। लालू यादव को अपने बेटे के राजनीति को आगे करने के लिए वह झूठ फूट स्लोगन छोड़ते हैं कि नीतीश कुमार को हम संयोजक बनाएंगे, लेकिन ऐसा नीतीश कुमार को वह संयोजक कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि लालू यादव को पता है नीतीश का कोई सगा नहीं, जिनको इन्होंने ठगा नहीं। आने वाले जो है 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर में बहुत बड़ा लोक स्वागत होने जा रहा है। सभी लोगों को जो है संदेश भेजा जा चुका है। किस तरीके से आप लोग की तैयारी चल रही है और कितने लोग वहां तक ले जाएंगे आप लोग सर? देखिए, यह हमारी तैयारी नहीं, यह आपकी सभी सनातन धर्म लोगों की तैयारी है। 22 तारीख को इस देश के क्रियाकलाप बदल जाएगा। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने आवास अपने घर में प्रवेश करेंगे तो 22 तारीख के बाद भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत विकास के ओर, भारत विकसित होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सियावत रामचंद्र जी अपने घर में प्रवेश करेंगे। इसी खुशी में हम लोग पूरे सहरसा के लोग 22 तारीख को अपने अपने घर पे दीपावली मनाने का काम करेंगे। जय श्री राम। देख पा रहे हैं ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह जी। साफ साफ कहना है जिस तरीके से पूरे देश में मोदी की लहर उसी तरह बिहार में भी चलेगी। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।